हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में, जो अपने एमपीपीएससी का एक लेटेस्ट जो सिलेबस आया है 2020 और 21 के लिए, है ना। तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे, नीति आयोग के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को बता दें कि जितने भी आयोग है आप लोगों को अच्छे सही ढंग से पढ़ना है। और जो एमपीपीएससी जो 2021 की जो सितंबर में आने वाली है, उसके लिए आप लोग अच्छे से उसको तैयारी करो। ठीक है, ठीक। तो आज हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में? नीति आयोग के बारे में, है ना। अब नीति आयोग, ठीक है, और इसका जो इतिहास है, इसको नीति आयोग 2015 में नीति आयोग बनाया गया था। पहले इसका नाम योजना आयोग था। ठीक है, योजना आयोग का नाम बदलकर इसको नीति आयोग में चेंज कर दिया था। ठीक है, तो नीति आयोग का जो नाम बदला है, ठीक है, सॉरी, योजना आयोग का जो नाम बदला है, नीति आयोग करा है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा अपन बेसिक जानकारी लेते हैं। तो क्या था दोस्तों, जो योजना आयोग था, योजना आयोग और नीति आयोग में डिफरेंस जानते हैं। ठीक है, योजना आयोग और नीति आयोग में डिफरेंस क्या था कि जो योजना आयोग है, इसके सिर्फ दो काम थे। ठीक है, योजना आयोग के सिर्फ दो काम थे। वो दो काम कौन कौन से थे? एक तो क्या था? पंचवर्षीय योजना बनाना, पंचवर्षीय योजना बनाना। और इसका जो दूसरा काम था, वो राज्यों और मंत्रालयों को, राज्यों और राज्यों और मंत्रालयों को वित्त आवंटन करवाना। ठीक है, योजना आयोग का काम क्या था? पंचवर्षीय योजना लागू करना और राज्यों में और मंत्रालयों को वित्त का आवंटन करवाना। लेकिन जो नीति आयोग है, जो नया नीति आयोग बना, वो वित्त का आवंटन नहीं करता है। ठीक है, ठीक, पहला इसके दो ही काम थे। ठीक है, और जो नीति आयोग है, उसका काम है सिर्फ सिफारिश करना। ठीक है, क्या करना है? उसको सलाह देने का काम करना कि ये योजना अच्छी है और ये योजना बुरी है। ठीक है, इसके बारे में इसको एक सलाह देने का काम करता है। ठीक है, और क्या था दोस्तों, योजना आयोग में, योजना आयोग एक कैसा निकाय है? एक गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, और ये एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। इसको अच्छे से याद रखना। जो नीति आयोग है वो कैसा निकाय है, तो कैसा काम करता है? थिंक टैंक की तरह। और जो योजना आयोग है, योजना आयोग कैसा काम करता था? टॉप टू बॉटम। ठीक है, कैसा काम करता था ये? टॉप टू बॉटम। यानी क्या था कि योजना आयोग पहले केंद्र में बनती योजनाएं, उसके बाद में उसको भेजते थे राज्यों में, फिर राज्य भेजते थे जिले, और जिले से फिर गांव में लागू करते थे। ठीक है, तो वहां से पहुंचते बीच में ही खत्म हो जाती थी जितने भी योजनाएं हैं। ठीक है, तो इसका अब नाम बदला योजना आयोग का, इसीलिए नाम बदला था कि ये सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसलिए नीति आयोग को बनाया गया। तो नीति आयोग क्या है? नीति आयोग बॉटम टू टॉप काम करता है ना। अब क्या है, पहले योजना आयोग जब बनती थी तो इसमें जो गवर्निंग काउंसिलिंग के जो सदस्य थे, उनका कोई काम नहीं, ना मुख्यमंत्री का काम था और ना राज्यपाल का काम। ठीक है, केंद्र दिल्ली में इस योजना का काम था, ये दिल्ली में बनती थी योजनाएं। ठीक है, केंद्र में बनती थी। लेकिन जब ये नीति आयोग बना, तब से जो योजना है वो गांव से बनती है। ठीक है, मुख्यमंत्री अपनी सलाह भी दे सकते हैं वहाँ पर कि हमारे राज्य में ऐसी ऐसी योजना लागू करना, हमारे स्टेट में ये प्रॉब्लम्स है, तो उनको सुझाव देने का जो सुझाव, ये जो यहाँ पे राज्य के मुख्यमंत्री है उसको सुझाव दे सकते हैं केंद्र में। ठीक है, अपने हिसाब से मनवा सकते हैं कि ऐसी ऐसी योजना बनानी है। ठीक, अब बात करते हैं स्टार्टिंग से इसकी
नीति आयोग, नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या नाम है नीति आयोग का? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ठीक, और ये योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। ठीक है, कौन सी समिति की सिफारिश पर? नियोगी समिति की सिफारिश पर इस योजना आयोग का नाम बदल दिया गया था। लेकिन अब योजना आयोग का नाम बदलकर इसका नाम क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया गया है। कब? इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को। और ये कैसा काम करता है? थिंक टैंक की तरह। ठीक है, बॉटम टू टॉप, है ना, जिस तरीके से टंकी भरते हैं अपन छत पे, ठीक, टंकी देखिए जो आती है टंकी बड़ी बड़ी, ठीक है, तो उसके जैसा काम करता है। पानी नीचे से जाएगा और ऊपर जाके भरेगा। तो इस तरीके से ये कैसा निकाय है? एक गैर संवैधानिक संस्था और थिंक टैंक की तरह काम करता है। गैर संवैधानिक का मतलब ये होता है कि संविधान में कोई इसका उल्लेख नहीं है। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण कर सके जो जनता के हित में काम करे। तो इसलिए इस योजना को, नीति आयोग को बनाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी संरचना। ठीक है, अब ये संरचना बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। तो इसकी जो संरचना है, इसमें एक अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री, पीएम होते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी। ठीक, और इसके जो उपाध्यक्ष है, ठीक है, इसके जो उपाध्यक्ष कौन है? इसके जो उपाध्यक्ष प्रथम इसके उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करेंगे तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। अभी लेटेस्ट 2020 की जो वैकेंसी थी एमपीपीएससी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो कौन है? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, और वर्तमान में जो उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन है? राजीव कुमार। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? उपाध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, और जो उपाध्यक्ष है ये कौन होता है? तो एक कैबिनेट स्तर का जो मंत्री होता है उसे बनाते हैं। कैबिनेट का दर्जा इसको प्राप्त है। कैसा एक उपाध्यक्ष कौन होगा? कौन सा स्तर का होगा? तो कैबिनेट स्तर का ये उपाध्यक्ष होगा। और जो सीईओ है, इसमें एक सीईओ होता है। सीईओ कौन होता है? भारत के सचिव स्तर का अधिकारी होता है। ठीक है, भारत के सचिव स्तर का अधिकारी होता है। ठीक है, कौन? सीईओ। प्रथम सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। ठीक है, नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। क्या नाम था उसका? प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर। और वर्तमान में जो सीईओ है कौन है? अमिताभ कांत। वर्तमान में सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। और ये कौन होगा? तो भारत के सचिव स्तर का होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है पूर्णकालिक सदस्य। पूर्णकालिक सदस्य 5 होते हैं दोस्तों। ठीक है, पूर्णकालिक सदस्य कितने होंगे नीति आयोग में? 5। और कौन है वर्तमान में ये पूर्णकालिक सदस्य? वीएस सारस्वत और रमेश चंद्र और वीएस पॉल। ठीक है, सारस्वत, वीके सारस्वत, रमेश चंद्र पॉल और वीके पॉल। ठीक है, कितने होंगे? तो याद रखना, जो पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं पूर्णकालिक सदस्य? 5। ठीक है, और कौन होंगे? राज्य मंत्री होंगे। ठीक है, इनको कैसा दर्जा प्राप्त है? राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। अब बात करते हैं पदेन सदस्य। ठीक है, पदेन सदस्य राजनाथ सिंह। ठीक, वर्तमान में कौन है पदेन सदस्य? राजनाथ सिंह, अमित शाह, है ना, और निर्मला सीतारमण और नरेंद्र सिंह तोमर। ये कैसे, ये कितने होंगे? ये जो पदेन सदस्य होंगे, नीति आयोग में पदेन सदस्य की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। पदेन सदस्य की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। और ये कौन होते हैं? तो कैबिनेट स्तर के सदस्य होते हैं। ठीक है, कैबिनेट स्तर का दर्जा इनको प्राप्त है। इनको याद रखना, ये पदेन सदस्य 4 होते हैं और पूर्णकालिक सदस्य 5 होते हैं, है ना। अब बात करते हैं गवर्निंग काउंसिलिंग में। ठीक है, गवर्निंग काउंसिलिंग में सभी राज्यों के सीएम, मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल होंगे। कौन? केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल। कौन होंगे? केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल।
अब बात करते हैं विशेष सदस्य। विशेष सदस्य को बुलाता कौन है? तो पीएम बुलाता है। इनको कौन बुलाता है? पीएम। जब भी मीटिंग होती है तो सिफारिश लेने के लिए पीएम बुलाते हैं। आमंत्रित सदस्य कोई किसी को भी बुला सकते हैं पीएम, ठीक है। और जितने भी ये जो है नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग क्या है? योजना आयोग की तरह वित्त का आवंटन नहीं करता है, ठीक है। नीति आयोग वित्त का आवंटन नहीं करता है, वित्त का आवंटन नहीं करता है, ठीक है। योजना आयोग करता था, ये नहीं करता है, ठीक है। अब बात करते हैं इस जो नीति आयोग है, ठीक है, पहले योजना आयोग पूरा की पूरा किस पर काम करता था? लास्ट स्टेप कौन देता था उसको पूर्ण तरीके से लागू कौन करता था? तो एनडीसी, एनडीसी नेशनल, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। ये इसको ये एनडीसी क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? एनडीसी की 6 अगस्त 1952 को। और इसको कैसा ये सुपर कैबिनेट कहलाता है, ये सुपर कैबिनेट, उसको क्या बोलते हैं? कैबिनेट, सुपर कैबिनेट, ठीक है। यही अंतिम जो है लागू करने का काम कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, नीति आयोग। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष, ये जो एनडीसी है ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं, ठीक है। लास्ट ये लागू करता है, ठीक। तो दोस्तों बस इतना सा आप लोगों को याद रखना है। इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है। एक नए क्वेश्चन हर साल एमपीपीएससी पूछता है और यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखो, ठीक। जल्दी से जल्दी और नया आयोग पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जय हिंद, राम राम, ठीक।